तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, एक नए डोमेन में प्रिंस युआन की मुलाकात युआन कुन से होती है, जिसकी रैंकिंग 8वें नंबर पे होती है डिवाइन ट्वेलिंग के। अब आगे युआन कुन जो था ये देखना चाहता था कि क्या युआन सच में क्वालिफाइड है कि यहाँ पर ये लोग अल्फा स्पिरिटियम को बांट सके। और युआन ने कहा भी था की शुई से कि जब तक टॉप 4 न मिले इसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और युआन को भी अपना स्ट्रेंथ यहाँ पर टेस्ट करना था। अब युवान कुन यहाँ पे अपना जेनेसिस की स्टार्स रिलीज करता है जो कि 45 मिलियन थे। इसे देखकर युवान भी हैरान होता है, मतलब इस बंदे का फाउंडेशन 45 मिलियन। और ये भी अपना जेनेसिस की स्टार्स जो कि 38 लाख थे उन्हें रिलीज कर देता है। पर इस बार फिर से वो जो इसकी टेक्निक्स थी 4 जेनेसिस रून्स और उसका सेकंड फॉर्म, इन्हें एक्टिवेट करके इसके जेनेसिस की स्टार्स 58 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। युवान कुन पे स्माइल करता है कि मुझे पता था आपके पास ऐसी एबिलिटीज़ हैं, तभी तो आप जूमिंग से भी टक्कर लेने को तैयार थे। और युवान कुन जानता था कि युवान के पास 8 ही डिवाइन ड्वेलिंग कनेक्टेड है, पर फिर भी ये रुकता नहीं है और ये भी कुछ अपने क्लैन का सीक्रेट टेक्निक यूज़ करता है। इसके भी जेनेसिस की स्टार्स 16 मिलियन से बढ़ के सीधा 61 मिलियन पे पहुंच जाते हैं। इस टेक्निक का नाम था मिलियन बीस्ट रून। अब युवान कुन यहाँ पर अपने जेनेसिस की से कई सारे बीस्ट वगैरह बना देता है और युवान भी समझता था। ये तुरंत ही अपने स्वॉर्ड पिल को रिलीज करता है और जो भी बीस्ट आ रहे थे इनकी तरफ इस स्वॉर्ड लाइट से अटैक कर देता है। और ये जो भी अटैक चल रहा था बेसिकली प्योर जेनेसिस की का अटैक था। पर वहीं युवान को ये बस अपनी ऑरा से बीस्ट वगैरह बनाया जा रहा था। अब युवान का जो स्वॉर्ड अटैक था वह धीरे धीरे सप्रेस होने लगता है और ये बीस्ट वगैरह अब युवान के काफ़ी करीब पहुंच चुके थे। युवान अचानक से यहाँ से मानो गायब हो जाता है। युवान कुन पर ये पैनिक नहीं करता है और एक टेक्निक यूज़ करता है, स्पिरिट हॉक आई आर्ट। अब इसकी आंखों में एक अलग ही लाइट सा चमकने लगा था और युवान को ना फील कर सकता था कि एक शैडो इसकी तरफ काफ़ी तेजी से मानो लाइटनिंग के स्पीड से बढ़ रहा हो। इधर युवान ये अपने मिथिकल सेंट बॉडी को भी एक्टिवेट कर देता है और जेनेसिस रून का जो रून ब्रेकर पावर था, साथ में मिलियन वेल, ये सभी पावर्स को एक साथ अपने पंच में इकट्ठा करता है और इस पंच को युवान कुन की तरफ बढ़ा देता है। युवान कुन भी यहाँ पर कोई तो टेक्निक यूज़ करता है, बीस्ट डेमन बॉडी, और इसकी भी बॉडी लोहे के समान मानो एकदम स्ट्रांग हो जाती है और बदले में ये भी एक फिस्ट अटैक बढ़ा देता है। और जब दोनों के अटैक टकराते हैं तो चारों तरफ शॉक वेव यहाँ पर फैल जाता है। आसपास में जो झाड़ वगैरह थे ये तो बस इस शॉक वेव के कारण पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इस दौरान ये दोनों पलक झपकते 100 राउंड फाइट कर चुके थे और युवान भी हैरान था कि यार इस बंदे का जो बॉडी है बीस्ट डेमन बॉडी, ये सच में काफ़ी स्ट्रांग है। और युवान कुन भी हैरान था कि यार इस बंदे का भी फिजिकल स्ट्रेंथ सच में ज़्यादा है। और युवान कुन अब पहले जैसा फिर से वो मोटे वाले रूप में आ जाता है और युवान की तारीफ करता है, यार तुमने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बीस्ट डेमन बॉडी यूज़ करूं। बदले में युवान भी हंसता है और कहता है मुझे पता है आप पूरा स्ट्रेंथ यूज़ नहीं कर रहे थे। और युवान कुन भी सेम कह रहा था। अब युवान कुन जाओ युवान के करीब आता है और बोलता है क्या आप इंटरेस्टेड हो कि हम साथ में काम करें। युवान भी समझ जाता है, मतलब अल्फा स्पिरिटियम है यहाँ पर। युवान कुन भी स्माइल करता है। अब फिलहाल ये लोग एक बॉनफायर वगैरह जला के यहाँ पे बैठ जाते हैं और मस्त खाना वगैरह खाते हैं। और युवान कुन की जो कुकिंग स्किल्स थी वो नंबर 1 मानी जाती है। अब बात करते हैं ये लोग अल्फा स्पिरिटियम के। युवान कुन बताता है कि यहाँ पर हम 2-3 दिन पहले आ गए थे और हमें कंफर्म है कि यहाँ पर अल्फा स्पिरिटियम है। अब युवान भी पूछता है फिर आपने उसे प्राप्त क्यों नहीं किया। अब युवान कुन बताता है यहाँ पर 2 टीम पहले से, एक तो जिगजायो रीजन की और दूसरी जियू गोंग की टीम, यानी कि जुआनजी रीजन की। अब जियू गोंग क्योंकि 6वें नंबर पर है तो युवान इससे भी मिलने में इंटरेस्टेड था। अब युवान पूछता है तो आपने उनसे फाइट नहीं किया। अब अपना मोटा युवान कुन बताता है यार वो लड़के कुछ ज़्यादा ही डोमिनेंट है, उसने यहाँ पर एक बाउंड्री बना दिया है, जेनेसिस बाउंड्री, और तुम्हें तो पता है कि जेनेसिस बाउंड्री मुझे घंटा नहीं समझता। तो ये युवान से सीधा कह रहा था कि आपको उस बाउंड्री को तोड़ना पड़ेगा, यानी हम मिल के तोड़ सकते हैं। इस दौरान युवान कन ये भी कहता है अगर आप चाहो तो कॉपरेट नो भी नहीं भी करो तो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वुमेन बहुत एरोगेंट है, मतलब हम दूसरा लोकेशन ढूंढ लेंगे। पर युवान यहाँ पर कहता है अगर वो मुझे अल्फा स्पिरिटियम से रोकना चाहती है तो वो मेरी दुश्मन हुई। युवान कुन काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि युवान को इस लड़की से भी तो मिलना था, पर लड़की से ज़्यादा अल्फा स्पिरिटियम इसे चाहिए था। अब इसके बाद ये लोग साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं जहाँ पर वो जेनेसिस रून बाउंड्री उसने बनाया था। और युवान कुन इस दौरान कहता है कि अगर ये स्ट्रीट फाइट रहता तो मेरे को जियू गोंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर वो लड़की बाउंड्री बना दी है। अब युवान पहले बोलता है कि हम पहले एक उसे मैसेज भेजते हैं, अगर वो मान गई तो क्या ज़रूरत है बैटल करने का। युवान कुन भी मान जाता है। अब इधर यहाँ पर जो जेनेसिस बाउंड्री के अंदर दूसरी टीम थी जिगजायो रीजन की, उसको लीड कर रहा था जू जिंग टाओ, जो कि युवान को थोड़ा चिढ़ता भी था।
क्योंकि युवान और यूए के बीच में जो क्लोजनेस था ये उसे पसंद नहीं करता था। पर जिंगटाओ के साथ एक लड़की और थी जो कि कहती है कि सीनियर ब्रदर, हमारी सीनियर सिस्टर सू यूए के साथ इस बंदे का अच्छा रिलेशन है, हमें बीच में नहीं पड़ना चाहिए। पर जिंगटाओ यहाँ पर ज्ञान दे करके इसे शांत करा लेता है और ये लोग बोलते हैं कि जैसा जियो गोंग बोलेगी हम वैसा करेंगे। अब यहाँ पर जियो गोंग को दिखाया जाता है सुंदरता के मामले में वू याओ और सू यूए ये उनके बराबर ही रखी जा सकती है। और जिंगटाओ इसे इन्फॉर्मेशन देता है कि युवान कुन फिर से आ गया है, इस बार एक टीम को लेकर आया है और उन्होंने हमें मैसेज भेजा है कि हम ये बाउंड्री को खोल दें और अल्फा स्पिरिटियम को शेयर कर ले। अब जियो गोंग भी पूछती है तो कौन सा हेल्पर को वो लेकर आया है। अब ये नाम लेता है जाओ युवान, टियान युवान रिजन वाला। अब जियो गोंग के भी चेहरे पर एक स्माइल था और ये कहती है युवान कुन पागल हो गया क्या। वो ये सोच रहा है कि 9वें नंबर का बंदा मेरे गोल्डन जेनेसिस बाउंड्री को तोड़ सकता है और ये कहती है कि उनको इन्फॉर्मेशन भेज दो, जब तक वो इस बाउंड्री को तोड़ नहीं पाएंगे तब तक हम उनसे अल्फा स्पिरिटियम शेयर नहीं करेंगे। अब जिंगटाओ यहाँ से निकल जाता है और जियो गोंग मन में सोचती है मैं भी तो देखना चाहूँगी कि इस बंदे के पास क्या एबिलिटी है कि सू यू वे भी इसके पीछे जाने को तैयार है। इधर जिंगटाओ वापस आता है और इन्हें इन्फॉर्म कर देता है और इस दौरान ये सेम डायलॉग मारता है कि मिस जियो गोंग ये भी कह रही थी कि सीनियर ब्रदर युवान कुन, आप जिसका हेल्प ले रहे हो उसकी मदद से भी आप इस बाउंड्री को तोड़ नहीं पाओगे। युवान भी इस बंदे की तरफ देखता है और समझ रहा था कि ये बंदा इसको टारगेट कर रहा है और इससे बोलता है तो तुम जिगजायो रीजन के हो। ये अपना नाम बताता है कि हाँ मेरा नाम जिंगटाओ है और आप मुझे सलाह क्या देना चाहते हो। युवान बोलता है क्योंकि सू यूवे की मैं रेस्पेक्ट करता हूँ तो मैं तुम्हें यही कहूँगा कि यहाँ से निकल जाओ और इस मैटर में खुद को इन्वॉल्व मत करो, इस प्रकार के बैटल में तुम पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जिंगटाओ भी बोलता है कि चीफ पवेलियन मास्टर जाओ युवान, आप पहले इस बाउंड्री को तो ब्रेक कर लो, बातों से मत खेलो। और ये वही डायलॉग मारता है क्योंकि मिस जियो गोंग हम पर ट्रस्ट करती है तो हम तो नहीं जाएंगे। युवान ने सच में इसे प्यार से समझाया था क्योंकि यूवे के साथ इसका अच्छा रिलेशन है और युवान अब समझने लगा था कि जियो गोंग ने ये सब प्लान किया अच्छे से। क्योंकि देखा भी जाए तो जियो गोंग का पावर लेवल क्या है और इस जिंगटाओ का क्या है, ये काफ़ी नीचे है। पर जिंगटाओ को लगता है कि जियो गोंग इसे महत्व दे रही है, यानी ये सच में पावरफुल है। युवान कुन को आता है गुस्सा कि अब मैं तो पूरा पावर लगा के इस बाउंड्री को तोड़ ही देता हूँ। पर प्रिंस युवान इसे रोकता है और बोलता है टेंशन मत लो, जेनेसिस बाउंड्री को तोड़ने का या खोलने का एक तरीका होता है, मैं एक प्रबंध करता हूँ। क्योंकि युवान कुन सीधा बोलता है यार इसमें तो लाइट चमक रही है, बाकी क्या होता है जेनेसिस रून्स मुझे नहीं समझता। अब युवान यहाँ से जेनेसिस बाउंड्री के क्लोज जाता है और फिलहाल ये इस जेनेसिस बाउंड्री को ऑब्जर्व करने लगता है और उसे समझ में आता है ये सिंपल तो नहीं है, इसमें बहुत सारे नोड्स हैं यानी अलग अलग लोकेशंस जहाँ पर इसे कंबाइंड किया गया होगा, जिसके वजह से ये बाउंड्री काफ़ी स्ट्रांग है। 1-2 घंटे तक तो युवान इसे ऑब्जर्व करते रहता है। उधर अंदर से जिंगटाओ युवान को देख रहा था और अंदर ही अंदर ये और इसकी टीम हंस रहे थे कि युवान को आधा दिन तक ट्राई किया था इस जगह को तोड़ने का पर वो कुछ नहीं कर पाया। और ये अपने साथियों से कहता है कि हर एक नोड पे तैयार रहो और उससे पावर सप्लाई करते रहो। और इस दौरान जिंगटाओ मन ही मन कहता है कि इस बार तुम्हें मैं इतना बेइज्जत करूंगा कि तुम सू यूए के सामने खड़े होने के लायक नहीं रहोगे। इधर युवान इस दौरान जो भी बहुत सारे नोड्स थे एक एक का लोकेशन पिन पॉइंट कर चुका था और ये कहता है कि जियो गोंग इसका जो जेनेसिस रून बाउंड्री में मास्टर है यानी परफेक्शन है, काफ़ी अच्छा है, बट अफसोस उसके लिए कि वो मेरे से सामने है। इधर युवान वापस आता है और स्माइल कर रहा था। युवान कुन भी काफ़ी खुश हो जाता है और युवान इनसे कहता है कि ट्राई करते अब। और युवान पहले क्रॉस लेग्ड होकर बैठ जाता है और बहुत सारे बाम्बू स्लिप्स निकालता है और इन पर अपने युवान ब्रश से बहुत सारे जेनेसिस रून्स को बनाने लगता है। युवान कुन को तो समझ भी नहीं रहा था कि भाई चल क्या रहा है, बस इसे समझ रहा था क्या बना रहा है ये। और युवान इन चीज़ों को अब बनाने के बाद अपनी अपनी टीमों को ये दोनों इकट्ठा कर लेते हैं और ये टोटल ऐसा 10 ग्रुप बनवाता है और सभी को एक एक ये बाम्बू टोकन देता है कि जैसे तुम लोग बाउंड्री के अंदर एंटर करोगे पहले तो अपने स्पिरिट को सील कर लेना, नहीं तो अगर एंटर किए तो ये बाउंड्री तुम्हारे स्पिरिट पे अटैक कर सकती है। अब ये सुनकर के बाकी लोग कहते हैं अगर हम अपने स्पिरिट को सील कर देंगे तो बाकियों का जो अटैक फास्ट आता है हम उसे सेंस कैसे कर पाएंगे। युवान बस प्यार से कहता है बस मेरी बात मानो, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। टियानिवन रीजन वाले तो मान गए थे पर योशो रीजन वाले थोड़े से हिचक रहे थे। युवान को देखता है कि इसके लोग थोड़े डर रहे हैं और युवान को इन्हें समझाता है कि जैसा कह रहे हैं जब युवान वैसा मानो, और वो लड़की इतना भी नहीं है कि सभी को मार देगी। अब इस दौरान युवान कौन कहता है कि तुमने मुझे किसी टीम में नहीं लिया। युवान भी हंस के कहता है कि पहले फॉर्मेशन तो तोड़ लें और अगर हम ज़्यादा लोग लेकर गए तो भी वो हार नहीं मानेगी कि तुम तो पूरा टीम लेके आ गए थे। तो इसलिए युवान ने कम ही लोग को सेलेक्ट किया था क्योंकि युवान ये सोच रहा था कि इस लड़की को कोई बहाना नहीं दूंगा
अब युवान यहाँ पर कोई टेक्निक यूज़ करता है तो इसका ऑरा बाकी लोगों से कनेक्टेड हो जाता है एक हाथ से, और दूसरे हाथ से ये जेनेसिस बाउंड्री में इस ऑरा को भेजने लगता है। और युवान इनसे कहता है कि इस ऑरा को फॉलो करके अंदर एंटर कर जाओ। बाम्बू स्लीप जो मैंने तुम लोगों को दिया है उसको हाथ में रखना और ज़्यादा आगे मत जाना। युवान इस समय बाहर ही था और फील करता है कोई तो अपनी बर्फ जैसी आंखों से इसे घूर रहा था, और ये थी वो लड़की जीव कॉन्ग। और ये मन ही मन कहता है कि ये लड़की मेरा स्ट्रेंथ टेस्ट करना चाहती है, मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ फिर। और युवान भी इसके अंदर एंटर कर जाता है। अब इस फॉर्मेशन को तोड़ना है तो पहले युवान को जिंगटाओ वगैरह को हराना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल इस फॉर्मेशन का कुछ हिस्सा जिंगटाओ की टीम कंट्रोल कर रही थी। जिंगटाओ जैसे देखता है कि ये लोग अंदर एंटर कर रहे हैं, ये तुरंत ही अपनी टीम को आदेश देता है कि बाउंड्री को एक्टिवेट कर दो और जो स्पिरिट डाइवर्जिंग लाइट है उससे अटैक करो। यानी कि बाउंड्री अटैक एक्टिवेट होगी तो बाउंड्री से कुछ पावर्स निकलेंगे, जो अंदर एंटर कर रहे लोग हैं उन पे वो अटैक करने लगेंगे। इधर जियो गोंग को दिखाया जाता है जो कि अंदर बैठी थी एक लाइट स्क्रीन में कि बाहर में चल क्या रहा है ये उसे देख सकती थी, और ये भी हैरान थी कि युवान कुन आया नहीं। और इसे ये भी समझ में आता है कि जिंगटाओ इतना क्यों चल रहा है, लगता है ये युवान से कुछ बदला लेना चाहता है। अब युवान के पास एक मिरर भी था, तो अलग अलग टीम अलग अलग लोकेशन से एंटर की थी क्योंकि अलग अलग नोड्स थे, तो फिर भी युवान एक मिरर के थ्रू इन्हें देख सकता था। और युवान के कहने पर इन लोगों ने अपने स्पिरिट्स को सील कर दिया था, तो इसलिए वो जो स्पिरिट डिस्पर्सिंग लाइट है उनके स्पिरिट्स को हार्म ही नहीं कर पाएगी। बाकी लोग तो ये कर सकते थे पर युवान नहीं कर सकता था। युवान को अपने स्पिरिट को एक्टिवेटेड रखना ही था। अब युवान अंदर आते ही अपने हाथ को ऊपर उठाता है और बहुत सारे जेनेसिस रून्स इसके पाम पर देखे जा सकते थे, जो कि इसके आसपास एक बैरियर बना लेते हैं। और वो जो स्पिरिट गोल्डन लाइट था इस पर अटैक करने लगता है। हालांकि इसके वो बैरियर पिघल रहे थे, पर शायद ये टाइम काफ़ी था युवान के लिए। इधर जिंगटाओ को भी समझ में आ जाता है कि युवान ने क्या किया है, बाकी लोगों के स्पिरिट को सील करवा दिया ताकि उन पर कोई अटैक होगा ही नहीं। तो वो लोग करेंगे क्या, जिंगटाओ ये सोच रहा था। क्या ये युवान सोच रहा है कि ये अकेले इस बैटल को जीत लेगा, इस बाउंड्री को तोड़ देगा? और जिंगटाओ फिर भी आदेश देता है अपने टीम मेंबर्स को कि याओशोउ रीजन वालों पर अटैक करना। ये चाहता था कि युवान कुन और प्रिंस युवान में दुश्मनी हो जाए। अगर टियानवन रीजन वालों को कुछ नहीं होगा, याओशोउ रीजन वालों को कुछ हो जाएगा, तो नेचुरली ऐसा तो होना ही था। इधर युवान अपने जो टीम मेंबर्स को लेके आया था उनसे बात करता है। टीम 3 तुम 100 कदम राइट की तरफ बढ़ाओ और वेस्ट साइड में अटैक कर दो। टीम 8 300 कदम सीधा जाओ और साउथ की तरफ अटैक कर दो। ऐसे करके ये सभी टीम को गाइड करता है और सभी लोग जो सामने वो गोल्डन लाइट थी यानी कि बाउंड्री उस पर अटैक करने लगते हैं। और इन्हीं नोड्स के आसपास जिगजायो रीजन के लोग थे, उन्हें भी नहीं समझ में आता है कि ये टीम इन पर डायरेक्ट अटैक कैसे कर पा रही है, क्योंकि नोड्स के आसपास एक बैरियर था गोल्डन कलर का, उसके पीछे ये लोग थे। पर इस सामने वाले लोगों को जो अंदर एंटर किए थे जाओ युवान की टीम, उन्हें वो दिखाई नहीं दे रहे थे। पर क्योंकि युवान को नोड्स का लोकेशन पता था तो ये उनसे ये अटैक करवा पा रहा था। और याओशोउ रीजन के लोग इस बार काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि पिछले बार भी इन्होंने अटैक किया था पर इन्हें नोड्स भी नहीं मिले थे। और जियो गोंग अगर चाहती तो इन्हें अच्छा खासा इंजर्ड कर सकती थी, पर उसने छोड़ दिया था उस टाइम। अब क्योंकि ये युवान इनकी मदद से नोड को तोड़वा देता है तो जेनेसिस रून बाउंड्री का जो इफेक्ट था अब धीरे धीरे कम होने लगता है, तो पूरा जेनेसिस बाउंड्री धीरे धीरे क्रम्बल करने लगता है। जिंगटाओ भी इस समय हैरान था। जिंगटाओ समझ जाता है और अपनी टीम को भी आदेश देता है अब भी अटैक करो। और युवान इस दौरान टीम 5 को आदेश देता है कि लेफ्ट की तरफ देखो, तुम्हें कोई अटैक करने वाला है। टीम 3 30 मिनट पीछे आ जाओ। और जैसे आदेश दे रहा था सामने वाले की टीम हैरान थी और इनको युवान की टीम अब पीछे खदेड़ने में कामयाब हो जाती है। जिंगटाओ हैरान था क्योंकि सिचुएशन अब इसके आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था और ये जो जेनेसिस बाउंड्री था लग रहा था कि कभी भी अब ये खत्म हो जाएगा। इधर जियो गोंग को दिखाया जाता है जो कि ऐसा लेजिली एकदम बैठी थी और ये भी अवाक होकर के सामने की तरफ देखने लगती है और कहती है यार ये बंदा जेनेसिस रून्स में भी काफ़ी अच्छा है और जिंगटाओ किसी काम का नहीं है। अब इस लड़की के अंदर भी एक बैटल इंटेंट जाग चुका था क्योंकि इससे भी इसमें मजा आएगा। अभी कुछ हैंड सील्स बनाती है और गोल्डन बाउंड्री फिर से स्टेबल होने लगता है। युवान भी फील करता है, ये समझ जाता है कि जियो गोंग अब इस बाउंड्री पर कंट्रोल हासिल कर चुकी है। इधर युवान कुन बाहर था, ये किशुई वगैरह भी बाहर थी और किशुई कहती है क्या ये बाउंड्री टूटने वाला है, पर युवान कुन कहता है इतना आसान नहीं है। अब ये जो बाउंड्री है थोड़ी सिकुड़ रही है और इसका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, यानी कि जियो गोंग अब इस पर कंट्रोल ले चुकी है। किशुई को लग रहा था कि पहले इस बाउंड्री को जियो गोंग कंट्रोल कर रही थी, पर इसे युवान कुन बताता है कि पहले वो जियो जिंगटाओ था, लेकिन ये भी युवान की एबिलिटी से काफ़ी प्रभावित हुआ था। और युवान कुन दाढ़ी तो थी नहीं, फिर भी अपनी ठुड्डी पे हाथ रख के था कि अब बैटल जो होगा उस वोमेन से होगा जो कि है तो काफ़ी एरोगेंट और यह डिसाइड करेगा कि युवान क्या कर पाता है। फिर भी किशुई कहती है लेकिन युवान ने तो इसके कई नोट्स डिस्ट्रॉय कर दिए, तो क्या ये
बैटल अभी भी जियोगोंग के कंट्रोल में है। अब युआन कुन बताता है कि ये जो बाउंड्री है ना, इसके दो लेयर्स है, एक अंदर और एक बाहर वाला। जिंगटाओ बाहर वाला लेयर कंट्रोल कर रहा था, पर अब जियोगोंग ने बाहर का लेयर छोड़ ही दिया कि ठीक है डिस्ट्रॉय हो जाने दो। अब जो इनर लेयर है उसको ये कंट्रोल में ले चुकी है और वहां पर मतलब उसको तोड़ना काफ़ी खतरनाक होगा। जब युआन भी देखता है इधर और कहता है यार ये अपोनेंट सच में थोड़ी ट्रिकी तो है। अब इन्होंने जो नोट्स डिस्ट्रॉय किए थे उसका कोई मतलब रह नहीं जाता है, क्योंकि ये वाला बाउंड्री तो उस लड़के ने छोड़ ही दिया है और इसका जो पावर था वो अपने अंदर वाली बाउंड्री में ज़्यादा यूज़ कर रही थी ताकि वो और स्ट्रांग बन सके। अब युआन फिर से आदेश देता है कि टीम 4 200 फीट आगे बढ़ो, उसके बाद 300 फीट राइट जाओ और नॉर्थ वेस्ट एरिया में अटैक करो। सेम वैसे ही टीम 8 को आदेश देता है, टीम 3 और वगैरह को। वहीं दूसरी तरफ जियोगोंग भी 9th नोड पर इसके जो लोग होंगे उनसे कहती है कि डिफेंस को स्ट्रांग कर दो। 13th नोड वालों को आदेश देती है कि गोल्डन लाइट से अटैक करो साउथ वेस्ट में। 15th नोड से ये नॉर्थ साइड में अटैक करने को कहती है। तो जैसे ये बोल रही थी किसी को अटैक करने के लिए, किसी को डिफेंड करने के लिए और किसी को ऐसा छिपे रहने के लिए, वैसा इसकी भी टीम इसे फॉलो कर रही थी। तो एक तरह से ये चेस की तरह खेल रहे थे। अब इस दौरान युआन की जो टीम थी बस 2 ही नोड्स को डिस्ट्रॉय कर पाती है और वहीं जियोगोंग वो गोल्डन लाइट को एक जगह इकट्ठा कर रही थी ताकि युआन की टीम को डिस्ट्रॉय कर पाए। पर युआन भी चौकन्ना था। अब एक आधे घंटे और बीत जाते, युआन और जियोगोंग लगातार फाइट कर रहे थे नोड्स के थ्रू। डायरेक्ट फाइट नहीं था ये, पर समय के साथ एक एक करके युआन हर एक नोड्स पर एडवांटेज बनाने लगता है। युआन कुन देख रहा था कि बाउंड्री कमजोर हो रही है, पर फिर भी ये कुछ कहता नहीं है क्योंकि ये जानता था ये लड़की खतरनाक है। जियोगोंग भी देख रही थी कि नोड्स जो हैं वो डिम हो रहे हैं, पर इसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था और उसको एक आवाज़ आती है कि तुम्हारा 12th नोड भी डिस्ट्रॉय हो चुका है, हमारा मतलब। और ये भी मन ही मन बोलती है कि जबीबन तुम सच में काफ़ी इंप्रेसिव हो कि मेरी मेरिडियन गोल्डन लाइट बाउंड्री में तुमने इतने होल्स क्रिएट कर दी। पर तुम्हें याद रखना चाहिए कभी कभी इंसान अपने ही चाल में फंस जाता है, और क्योंकि तुम अंदर आ चुके हो तो बाहर तो नहीं जाने दूंगी। जियोगोंग यहाँ पर जेनेसिस रून ब्रश को यूज़ करती है और जो खाली जगह थे यानी समझ लो हवा में ही एक लाइटनिंग बोल्ट बनाने लगती है और जहाँ जहाँ पर होल हुआ था वहाँ पर ये इसे इंटीग्रेट करने लगती है यानी कि फ्यूज़ करने लगती है। और ये फिर से कहती है कि युवान तुमने इस लेवल तक मुझे फोर्स कर दिया, मानती हूँ कि तुम सच में काफ़ी अच्छे हो, पर अब और आगे नहीं। और ये बोलती है मेरिडियन गोल्डन थंडरबोल्ट जो इसने बिजली बनाए थे ब्रेकआउट। और जैसे ये बोलती है जेनेसिस रून बाउंड्री में से एक अलग ही डिस्ट्रक्शन पावर इकट्ठा होने लगता है। युवान कुन समझ चुका था कि ये जियोगोंग का फाइनल अटैक है। उसने पहले एनिमीज को एकदम अंदर तक बुलाया और एक ही अटैक में ये उन्हें हरा देना चाहती है। युवान भी इस पावर को देखता है और कहता है अच्छा तो ये है तुम्हारा प्लान, तुमने जानबूझकर हमें अंदर तक लाया ताकि हम अपने ही प्लानिंग में फंस जाएं। मतलब युवान को हर एक चीज़ समझता था और ये स्माइल करता है। पर ये भी ये कहता है लेकिन तुम भी इस समय खुल चुकी हो अटैक करने के लिए, मतलब मैं भी तुम पे अटैक कर सकता हूँ। अब युवान भी इस दौरान अपने टीम्स को काफ़ी गाइड करने लगता है क्योंकि सीधा सीधा था जियोगोंग क्या कर रही थी, हर एक नोड्स को छोड़ करके पावर एक जगह इकट्ठा कर रही थी और युवान को इससे फर्क नहीं पड़ता, ये उन नोड्स पर अपनी टीम को भेज रहा था। उधर जियोगोंग से एक बंदा कहता है कि सीनियर वो हमारे नोड्स को कैप्चर कर रहे हैं। जियोगोंग बोलती कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें बाउंड्री का पावर एक जगह इकट्ठा करना है कोर में और इन पर अटैक कर देना है। और युवान कुन कहता है यार ये पावर, इससे तो मैं भी सीरियसली इंजर्ड हो जाऊं। और अब जब युवान का न तो आगे बढ़ना संभव है न तो पीछे आना संभव है। और अगर मान लो युवान पीछे हटा तो ये लड़की क्या करेगी, नोड्स पर फिर से कब्जा कर लेगी और बाउंड्री को और स्ट्रांग कर देगी, तो फॉर्मेशन को तोड़ना असंभव हो जाएगा। युवान कुन भी तैयार था कि जब भी लगे बाउंड्री में मैं भी कूद जाऊंगा। अब युवान की टीम और याशो रीजन की टीम दोनों थोड़ी पैनिक करने लगी थी क्योंकि पावर को ये लोग फील तो कर ही सकते थे। और युवान इनको समझाता है कि काफ़ी लेट हो चुका है, पीछे नहीं हट सकते, तो एलिमिनेट तो हो जाओगे, इससे अच्छा मेरी बात सुन लो एक बार। इधर जो थंडर पावर था वो अब और ज़्यादा इंटेंस हो चुका था और जियोगोंग कहती है इट्स ओवर। गोल्डन थंडर, ये थंडर जो था एक पाइथन का शेप लेने लगा था और जाव युवान और बाकी टीम की तरफ बढ़ता है। जू जिंगटाओ जो कि इस बाउंड्री में ही कहीं था, ये काफ़ी खुश था कि युवान और इसकी टीम इस अटैक को तो ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। मैं भी देखता हूँ कि इस हार के बाद ये कैसे इतना एरोगेंट एक्ट करता है। युवान चाहे तो इस अटैक से खुद को प्रोटेक्ट कर सकता था लेकिन इसे अपना पूरा पावर यूज़ करना पड़ता, लेकिन बाकी टीम्स डिस्ट्रॉय हो सकती है। अब बाकी लोग पैनिक कर रहे थे। युवान एकदम प्यार से इनको बोलता है कि मैंने वो जो बाम्बू टोकन दिया था उसे क्रश कर दो और टेंशन मतलब मैं तुम लोगों को लेकर आया हूँ ना, तो मैं गारंटी देता हूँ किसी को कुछ नहीं होगा और मैं सबको प्यार से एकदम बाहर लेके जाऊँगा। बाकी लोग ऐसा अपने दांत को पीस के इसको क्रश कर देते हैं और सभी के यहाँ से एक लाइट बाहर निकलती है क्योंकि इसमें युवान ने जेनेसिस रून्स बनाए थे और ये सभी लाइट्स एक दूसरे से कनेक्टेड होने लगती है, फ्यूज होने लगती है
और आसपास एक शेल बनने लगता है और युवान इसे देखकर रिलैक्स फील करता है क्योंकि ये इसने टॉर्टोइज मिरर बाउंड्री बनाया था। अब वो जो गोल्डन थंडरबोल्ट आ रहा था इस मिरर से टकराता है, इस शेल से टकराता है। ज़्यूगोंग इधर देखती है कि अब तो बैटल डिसाइड हो चुका है, पर ये हैरान थी जैसे इसका गोल्डन लाइट सामने की तरफ बढ़ता है वहां से भी एक गोल्डन लाइटनिंग उसे काउंटर करने के लिए बढ़ता है। इसे समझ में नहीं आता है क्योंकि जो गोल्डन लाइट वहां से निकला था उसमें भी सेम पावर था। अब फाइनली जब इसकी नजर पड़ती है तो इसे वो टॉर्टोइज मिरर बाउंड्री दिखाई देता है और ये भी हैरान थी कि इसने कब बना दिया। युवान ने बेसिकली इनका जो बाउंड्री था उनके अंदर अपना बाउंड्री बना दिया था और पावर ये इस्तेमाल कर रहा था उन्हीं के बाउंड्री का क्योंकि उसने नोट्स को कैप्चर कर लिए थे। और ये तो अलग लेवल का कॉम्प्लिकेटेड जेनेसिस बाउंड्री था। मतलब आप किसी के घर में घुसो और उससे ही अच्छा उसके घर को समझते हो, ऐसा कुछ था। अब इस काउंटर अटैक के कारण ये जो ऊपर वाली बाउंड्री थी ज़्यूगोंग वाली वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। युवान कुन और बाकी लोग इन्हें समझ में नहीं आ रहा था, खास करके वो जिग जायो रीजन वाला बंदा जू जिंगटाओ। और युवान कुन बोलता है चीफ पवेलियन मास्टर जाओ युवान, ये सच में बंदा काफ़ी कैपेबल है। और ये समझ रहा था कि युवान अगर इससे फुल पावर पे फाइट करता तो शायद ये भी उसके सामने टिक नहीं पाता क्योंकि युवान के पास एक और एडवांटेज था जेनेसिस बाउंड्रीज का। और ये समझ रहा था कि अब जूमिंग से अगर युवान की फाइट होगी तो जूमिंग हारने वाला है। हालांकि वो है 7वें नंबर पर अब ये समझ चुका था। अब इधर ये लोग भी अंदर एंटर करने लगते हैं। ज़्यूगोंग को समझ में नहीं आ रहा था, ये विश्वास नहीं कर पा रही थी कि मेरी बाउंड्री को कोई कैसे तोड़ सकता है क्योंकि इस बाउंड्री में ये टॉप 4 के अलावा किसी को भी ट्रैप कर सकती थी। इसे विश्वास था क्योंकि एक इनका रीजन यानी जुआनजी रीजन और दूसरा एक था शेंगवेन रीजन जो कि हमेशा जेनेसिस रून्स पे ही फोकस करते थे। और ये सोचती थी कि सू युवे इतनी टैलेंटेड लड़की है उसकी युवान से क्यों दोस्ती है, पर अब इसे समझ में आने लगा था। जुआनजी रीजन के जो लोग थे अब इनका मोरल थोड़ा डाउन हो जाता है और जू जिंगटाओ भी इसके करीब आ चुका था और ये कहता है कि मिस ज़्यूगोंग वो गलती से इस फॉर्मेशन को तोड़ दिया, हम आगे क्या करने वाले हैं। इधर ये लोग डिसाइड कर रहे थे, तब तक यहाँ पर युवान कुन और प्रिंस युवान आ चुके थे। और युवान कुन कहता है कि ज़्यूगोंग तुमने बोला था अब अपने शब्दों से तो पीछे मत हटना। सीधा सीधा यही था कि जो भी जेनेसिस रून बाउंड्री को तोड़ देगा अल्फा स्पिरिटियम ये लोग शेयर करने वाले थे। ज़्यूगोंग इसकी बातों को इग्नोर मारती है और युवान की तरफ देखती है जो कि अभी तक कुछ कहा नहीं था और ये पूछती है क्या तुमने ये जो टॉर्टोइज बाउंड्री बनाया था क्या ये शुरू से बना के रखा था कि तुम इसी की मदद से मेरी लाइट बाउंड्री को तोड़ोगे। युवान भी एकदम प्यार से बोलता है कि अटैकिंग पावर के मामले में तुम्हारी ये लाइट बाउंड्री सच में काफ़ी स्ट्रांग था और अगर तुमने ये फाइनल अटैक नहीं किया होता तो शायद मैं तुम्हारी बाउंड्री को तोड़ने में और समय लेता। मतलब तुम्हारी बाउंड्री तुम्हारी वजह से टूटी है क्योंकि तुमने वो लास्ट अटैक किया, नहीं की होती तो मेरा ये टॉर्टोइज बाउंड्री किसी काम का नहीं था। और ये युवान की तारीफ भी करती है और कहती कि मैंने तुम्हें कम में आंका। अब युवान को फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, ये बोलता है अल्फा स्पिरिटियम वो है कहाँ पर। इधर ज़्यूगोंग इस दौरान जू जिंगटाओ से कहती है कि अपनी टीम लो और निकल जाओ। जिंगटाओ बोलता है अरे हम आपके साथ हैं, हम कैसे जा सकते हैं। सीधा सीधा यही था कि जू जिंगटाओ क्वालिफाइड नहीं है अल्फा स्पिरिटियम हासिल करने के लिए और एक तरह से यहाँ पे 4 टीम हो जाएंगी तो कितना बांटोगे। अब जिंगटाओ इस दौरान युवान की तरफ देखता है कि आपकी तो सिस्टर सुविवे के साथ अच्छी दोस्ती है तो कुछ तो आप करो। जब युवान भी कहता है मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था। अब ये समझ चुका था ये कुछ कर नहीं सकता। एक गहरी सांस लेता है और कहता है जिग जायो रीजन वाले हम इसे याद रखेंगे और मैं पूरी कहानी सू युवे को बता दूंगा कि तुम कैसे इंसान हो। ज़्यूगोंग भी हंसती है, ये क्या पता सू युवे किसका साथ लेगी, यानी एक तरह से ये जिंगटाओ का ही मजा ले रही थी। तो जू जिंगटाओ अपनी टीम को लेकर यहाँ से निकल जाता है और युवान जानता था युवे कैसी है, वो सिचुएशन को समझेगी और युवान को भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको मालूम था मान लो सू युवे की टीम लू जायो की टीम से टकराती है, लू जायो जो इसकी टीम का है, तो सू युवे उन्हें हरा ही देगी और युवान को भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये बैटल ही तो है। अब इनके जाने के बाद युवान को पूछता है कि ज़्यूगोंग अल्फा स्पिरिटियम कितना है। ज़्यूगोंग सीधा बोलती है एकदम नहीं है। युवान कुन भी हैरान था कि बकवास बंद करो। अब फाइनली ज़्यूगोंग बोलती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि अल्फा स्पिरिटियम हासिल करना इतना आसान है, चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। और ये इस आइस माउंटेन के एक गहराई वाले हिस्से में ले जाती है क्योंकि अल्फा स्पिरिटियम ये लोग भी पहली बार देखने वाले थे। पर जैसे जैसे ये लोग इस केव के अंदर जा रहे थे एक अलग ही प्रेशर ये सभी लोग फील करते हैं। एक तो ठंडक भी बढ़ते जा रही थी और यहाँ पर आने के बाद इन्हें एक आइस लेक दिखाई देता है और अंदर में इन्हें 10 आइस लोटस दिखाई देते हैं। और युवान इसे देखकर इसका जो डिवाइन ड्वेलिंग था वो ऐसा कांप सा जाता है और अंदर ही अंदर ये शॉक्ड तो था पर खुश भी था क्योंकि ये जो चीज़ थी ये थे अल्फा स्पिरिटियम। वो आइस लोटसेस अल्फा स्पिरिटियम की वजह से बने थे। युवान कुन भी इस समय काफ़ी एक्साइटेड था। अब युवान कुन आगे बढ़ता है 1-2 कदम, तभी ज़्यूगोंग कहती कि अगर मरना चाहते हो तो आगे बढ़ सकते हो। अब जाओ युवान इस दौरान अपने स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है
और लेक के आसपास एक ऑरा ये फील करता है। जो भी था वो काफी पावरफुल था। युवान तुरंत ही युवान को उनका हाथ पकड़ लेता है। युवान को भी अब समझ चुका था ये तो फॉलन शैडो है। अब ज्यूगोंग बताती कि मेरे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये जो फॉलन शैडो है मरने से पहले हेवनली सन स्टेज पे था। हालांकि मरने के बाद इनका स्ट्रेंथ गिर जाता है, फिर भी इसके जेनेसिस की फाउंडेशन 70 मिलियन के आसपास है। अब 70 मिलियन का जेनेसिस की स्टार्स इनसे कहीं स्ट्रॉन्गर था। मतलब 10 मिलियन का तो गैप था। युवान का 58 मिलियन तक पहुंचता है, युवान को उनका 61 मिलियन। अब ज्यूगोंग बोलती है तो तुम लोगों को समझ में आया कि मैं अल्फा स्पिरिटियम अब तक क्यों नहीं ले पाई थी। अब युवान कुन कहता है कि तुम ले नहीं पा रही थी तो हमें भगा क्यों रही थी पहले। अब ये बताती है कि फॉलन शैडो की जानकारी जब मैं तुम्हें इस बैटल में हरा चुकी थी फर्स्ट राउंड में, उसके बाद पता चला और मुझे मालूम था तुम किसी न किसी को हेल्प के लिए लेकर आओगे ही। युवान कुन कहता है तुम भी हो काफ़ी होशियार, मतलब तुमने हमें ट्रिक कर दिया। और ज्यूगोंग बोलती है कि अगर तुम किसी टॉप लीडर को लेके आते जैसे कि जाओ मुशेन, सू युवे या किसी और को, तो शायद मैं तुम्हारे स्ट्रेंथ को टेस्ट भी ना करती, यानी जाओ युवान के। क्योंकि मुझे देखना था कि युवान कितना स्ट्रांग है, क्या इस मिशन में ये हमारा साथ दे पाएगा। युवान कुन भी कहता है कि 70 मिलियन का जेनेसिस की स्टार फाउंडेशन ये तो बस जाओ मुशेन, वू याओ और सू युवे के पास है। वांगजी भी आसपास ही है जो 4th नंबर का बंदा है। युवान भी हैरान था, मतलब जाओ मुशेन का जेनेसिस की फाउंडेशन 70 मिलियन पहुंच चुका है। ये काफ़ी बड़ा मेरा दुश्मन है एक तरह से। इधर युवान आसपास के एरिया को स्कैन करता है और ज्यूगोंग से कहता है कि तुमने यहाँ पर कुछ जेनेसिस रून्स रखे हैं। ज्यूगोंग भी हैरान थी कि तुम्हारा परसेप्शन काफ़ी शार्प है। बेसिकली एक बाउंड्री बना रही थी, पर यह शायद काफ़ी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये अपने लोगों को लेके आ नहीं सकती थी। तो वो जो लाइट बाउंड्री इसने बनाया था वो ये बना नहीं सकती थी। अल्फा स्पिरिडियम तो इन्हें चाहिए था, पर सामने परेशानी भी काफ़ी बड़ी थी। और युवान अचानक से शांत रहता है और अचानक से फिर कहता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, हम इसे हरा सकते हैं। युवान कुन और ज्यूगोंग इसकी तरफ देखते हैं और युवान बोलता है कि मेरे पास एक ट्रेजर है जो सीलिंग पावर उसकी प्रॉपर्टी है। ये जो ट्रेजर था युवान को फर्स्ट राउंड में लुहाई वगैरह को हरा के मिला था, जिसे कि हम 5 स्पिरिट यूनिवर्स ट्रेजर कहते हैं, टावर कहते हैं। पर युवान कहता है लेकिन उसके बाद ये जो 10 लोटसेस हैं इनमें से 5 मुझे चाहिए। क्योंकि युवान का सीधा था भाई, इतना बड़ा मेथड यूज करेगा तो हिस्सा तो ज़्यादा इसी का बनता है। अब फाइनली दोनों मान जाते हैं और कहते हैं अगर तुम्हारा सीलिंग मेथड सच में कामयाब रहा तो तुम्हें 5 अल्फा स्पिरिटियम मिल जाएंगे, यानी वो 5 लोटसेस मिल जाएंगे। अब उसके अंदर कितना स्पिरिटियम है वो हमें आगे पता चलेगा। तो स्टोरी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ।